आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? कृष्णचंद दास। सर कहाँ से हैं आप? डभरा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9/7/2017। सर क्या काम करते हैं आप? पहले मैं पटवारी का काम करता था राजस्व विभाग में, अब रिटायर हो चुका हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ये लोग जो पहले था राम का, कृष्ण का, शिव जी का, देवी का है, गणेश जी का है, ये सब करते थे। ये करते करते पहले हमने नवरात्रि व्रत भी रखा, शिवरात्रि भी रहा और गणेश चतुर्थी भी रहा। दोनों पक्ष के नवरात्रि भी रहते थे। किसी प्रकार के कोई काम नहीं आया, बहुत तकलीफ पाया। एकादशी व्रत रहते थे। एकादशी व्रत करीबन 18 वर्ष तक रहा। 14 वर्ष बाद उद्यापन कर लिए, फिर भी मालिक परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने भक्ति करता रहा, फिर भी नहीं छोड़ा था। ऐसे करते करते जीवन में बहुत तकलीफ आया। इतना व्रत किया, कार्य करते करते रहना चाहिए, एकदम शरीर कृष्कायमय हो गया, इतने सूख गया शरीर भी। फिर भी परमात्मा के चाह रहा, कुछ न कुछ तो भक्ति करना ही पड़ता है, भक्ति करता रहा। शुरू से ही हम लोग कबीरपंथी वाले थे, चौका कराते ही सब कुछ करते हैं। परमात्मा की चाह रहा भाई, बहुत खोजा, बहुत किया, अनेक प्रकार के व्रत उपवास किया। साल भर में हम दोनों पति पत्नी, मेरे से ज्यादा तो उसके 70-75 दिन हो जाते थे, मेरा कम से कम 50 दिन के लगभग हो जाता है व्रत उपवास में। इसलिए शरीर एकदम कमजोर पड़ता गया। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं करते थे, उनकी आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें भी बताई, लेकिन समाज के हिसाब से आप भक्ति कर ही रहे थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हाँ भाई जी, एक समय की बात है, बताया कि चाचा जी मैं आपको एक अनमोल चीज भेंट कर रहा हूँ। बोलो भाई क्या अनमोल है, देखते हैं, चाह तो है अनमोल के लिए। उन्होंने हमें ज्ञान गंगा दिया पुस्तक। ज्ञान गंगा पुस्तक में कमल के फूल में लिखा है, चारों धर्म का अक्षर लिख के एक ओम जैसे बना हुआ है। वो चारों धर्म का देखा, नीचे जीव हमारी जाति है, हाँ, मानव है, हमारा धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं, कोई नहीं आ रहा। ये सब देखा तो भाई जी क्या बोलूं, आंखें फटी रह गया। एक कमल फूल में सबे धर्म का परमेश्वर बनाकर इस प्रकार से जो बता रहे हैं, ये तो साक्षात परमेश्वर, वही कभी भी परमेश्वर ही हैं। उसको स्वीकार किया भाई, मस्तक में लगाया, घर ले गया, पढ़ा, खूब पढ़ा उसको। पढ़ते पढ़ते अब धीरे धीरे 4 वर्ष हो गया। मैंने सब देवी देवता को छोड़ दिया, पूजा पाठ। कबीर परमेश्वर के सामने में मूर्ति रखा, घी का दीपक जलाते जलाते पूजा करता रहा सिर्फ कबीर परमेश्वर का। कबीरपंथी है भाई, हम लोग चौका वाले हैं। हमें जो दामक खेड़ा वाले हैं उनके अंश खरसिया हैं, वो खरसिया के अंश शक्ति में हैं। तो शक्ति वाले से मठाधीश से हमने अपना गुरु ग्रहण प्राप्त किया, उनसे नाम दीक्षा लिए थे। लेकिन वो कुछ नहीं, उसमें वही नाम है, उसमें आदि नाम, अजय नाम, अदी नाम, अमी नाम। तो वह कौन सी नाम है जो आदि है, अजर है, ये पता नहीं चल पाया। नाम का अटपट लगा, फिर भी करता रहा, परमात्मा की चाह है। ऐसे करते करते जब ये ज्ञान गंगा मिला तो सब पूजा पाठ छोड़ करके सिर्फ कबीर परमेश्वर के ध्यान लगाया, इस पर देखता रहा, बीच बीच में टीवी चैनल देखता रहा। तब संत रामपाल जी महाराज से ही 9/7/2017 में नाम दाम लिए चापा जाकर के। सर जैसे कि आपने बताया कि आप जो पहले भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आप बहुत ज्यादा दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ, सर्वप्रथम लाभ मुझे वह मिला कि खरवों जीवन मनुष्य मिलने के बाद में आज मुझे सच्चे गुरु मिला। सच्चे गुरु कौन मिला? वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा लिया। उसके पश्चात ये मेरा उंगली का हड्डी शायद बढ़ रहा था, दिख रहा है इसमें, छोटा बड़ा दिख रहा है दोनों से, ये बढ़ रहा था, इससे दर्द हुआ। हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया, कहीं कुछ नहीं हुआ। हस्ताक्षर करने बच्चों का
प्रमाण पत्र में बहुत तकलीफ था। संत रामपाल जी महाराज से नाम मिलते ही ये अपने आप समाप्त हो गया। इसी प्रकार से मेरे पत्नी की साटिका की बीमारी थी, कमर से नीचे वो कहीं चल फिर नहीं सकती थी। मेरे पास 12-13 जानवर थे, कहीं बाहर इलाज कराने के लिए ले जाएंगे कह के सबको बांट दिया, बेचा नहीं किसी को, क्योंकि वहां के हम लोग माल गुजार थे उस समय, सबको दे दिया। अब बाहर ले जाए गए, बहुत कोशिश किया, उसकी वो दर्द ठीक नहीं हुई। जब वो भी साथ में उसी दिन मेरे साथ अपने पत्नी नाम ना लिख चले रामपाल जी महाराज से, तो उसकी कमर की दर्द, कमर से लेकर पैर तक कैसे गायब हो गए उसको भी पता नहीं है, जो इतने दर्द रहा। शायद उस साटिका ही बता रहे थे। इस प्रकार से मालिक के शरण में आने से मेरा जो दमा, खांसी, सर्दी, श्वास, ये इतना बीमारी मुझे परेशान कर रहा था, मेरा पूरे जीवन बर्बाद कर दिया। बहुत खर्चा किया, रायगढ़ जाए, बिलासपुर जाए, जहां जहां जो बताया, ठीक नहीं हुआ। रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से ये सब बीमारी छूमंतर हो गया। उसी प्रकार से मुझे बवासीर हो गया। बवासीर बार बार होता रहा, आता रहा, फिर होता रहा, आता रहा, ठीक हो जाता, आता रहा। अभी रामपाल महाराज से अरदास लगाए थे, वो अभी ठीक हो गया। इसी प्रकार से जो भी मेरा शारीरिक कष्ट था, धीरे धीरे वो दूर हो गया। पत्नी की जो साटिका है वो भी दूर हो गई। उसकी ये हालिया का रिपोर्ट मिला, इसमें बताया गया कि इसकी ऑपरेशन कराना है। ऑपरेशन में करीब 60-70 हजार लगभग आ जाएगा, ये बताए। रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए, ठीक हो जाएगा, बोले ठीक हो गया, ऑपरेशन नहीं कराना पड़े। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? भाई, आजकल बहुत से साधन दे दिए हैं, पुस्तक भी दे दिए हैं, पुस्तक भी पढ़े, टीवी चल रहा है, टीवी पे चैनल, उसके नीचे पर पीली पट्टी चल, उसमें वहां का मोबाइल नंबर लिखा रहता है, उसको नोट कर लें। नोट करके अपने मोक्ष कल्याण के लिए वहां पर फोन करें। अब फोन लगा करके अपने नाम, पता पूरा दें, जहां से उनको उनके नजदीकी में जो भी होगा वहां को उनको नाम बता दिया जाएगा। नजदीकी केंद्र में जाकर के अपना नाम डाल ले और इससे अपने अनमोल मानव जीवन का मोक्ष कराएं। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए